सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पंजगोर में मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा कि बेगुनाह मजदूरों और आम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना फेल है। शहबाज शरीफ बोले कि मासूम और बेगुनाह मजदूर घर की तामीर पर मजदूरी कर रहे थे। बहेमाना कत्ल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि आज फिर धरती पर बेगुनाहों का लहू गिरा, चुन चुन कर बेगुनाहों के कत्ल का हिसाब लेंगे। इसराइल ने हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को लबनान में शहीद कर दिया। लबनानी मज़ाहमती तंजीम की तस्दीक, इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। सीनियर रहनुमा नईम कासिम हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह मुकर्रर। इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमले जारी, मज़ीद 33 अफराद शहीद, 195 ज़ख्मी। इसराइल ने डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सेज और फायर फाइटर्स को निशाना बनाया। लबनान में इसराइली बमबारी से शहदा की तादाद 1050 से तजावुज़ कर चुकी। 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। सीनियर हिजबुल्लाह रहनुमा अली कुर्की भी फ़ज़ाई हमले में मारे गए। ईरानी पासदाराने इनकलाब के डिप्टी कमांडर अब्बास नेल्फरोशान ने हिजबुल्लाह मिज़ाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल भी शहीद हो गए। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर ईरान में 5 रोज़ा और इराक़ में 3 रोज़ा सोग। दोनों ममालिक में अवाम का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। आलमी बरादरी की गज़ा और लबनान में इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, रूस का हसन नसरुल्लाह के कत्ल पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब ने जंगी जुराइम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि लबनान नस्ल कुशी की इसराइली पॉलिसी का नया हदफ बन गया है, सबको मिलकर इसे रोकना होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में कहा कि ताकत इंसाफ की जगह नहीं ले सकती। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि ऐसा लगता है कोई भी नेतन्याहू को रोकने के काबिल नहीं। ये अफसोसनाक है। जानते थे हसन नसरुल्लाह सीनियर कमांडर से मुलाकात करेंगे। हमारे पास इजलास के दुरुस्त वक्त की मालूमात थीं। जंगी तैयारों को टेक ऑफ से कुछ देर पहले हदफ की तफसीलात बताई गईं। इसराइली फ़ौज ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों में अमरीकी साख्ता 85 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल हुए। इन बम्स में मजबूत कॉन्क्रीट की इमारतों को तबाह करने की ताकत है। ये बम फटने से पहले 30 मीटर तक ज़मीन की गहराई में जाते हैं। हर एक बम 2000 से 4000 पाउंड वज़नी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन और लबनान में इसराइली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। लबनान में गुफ्तगू में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा मकबूजा कश्मीर के शहरियों को भी हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मैशियत पर बात करते हुए वज़ीर आज़म बोले कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। सिपह सलार ने बरादर ममालिक का दौरा करके IMF प्रोग्राम पर बात की। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान में टैक्स का नेटवर्क बढ़ाना होगा। अशराफिया को भी कुर्बानी देना होगी। गंडापुर एक बार फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, कहती हैं ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनमानी आती है। की मस्कत से पेशावर आने वाली परवाज़ बड़े हादसे से बच गई है। तैयारे का हेडलॉक सिस्टम ख़राब होने पर कराची में एमरजेंसी लैंडिंग की गई। मुसाफिर महफूज रहे। ख़राबी के बायस तैयारा चंद मिनट में 36,000 फीट की बुलंदी से नीचे आया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे जाहिद खोकर से। जाहिद बताइएगा, मस्कत से पेशावर आने वाली परवाज़ बड़े हादसे से बच गई है। बिल्कुल की मकसद से पेशावर की परवाज में शदीद तरीन खराबी हुई। A320 तैयारा जो सिस्टम के खराब हो गया था। खराबी के बायस तैयारा चंद मिनट में अचानक 36,000 फीट बुलंदी से नीचे आ गया। पायलट ने ATC और रेडार पर हंगामी सूरत का ऐलान किया। तैयारे को 8,000 फीट की कम तरीन बुलंद पर कराची लाया गया। कराची एयरपोर्ट पर तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की है और मुसाफिर महफूज हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने तफसीलात से आगाह किया।